रामलला का भव्य और ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की तगड़ी तैयारी चल रही है। बीच बीच में मंदिर की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दुनिया भर के राम भक्तों को रोमांचित कर देती हैं। ये मंदिर अपने आप में एक तरह का अजूबा होगा। नागर शैली में बन रहे इस मंदिर के बारे में लोग जानने की जिज्ञासा दिखा रहे हैं। अभी तक जो मंदिर निर्माण का घटनाक्रम है उसमें अब तक 392 पिलर, 44 गेट तैयार हुए हैं। इसके साथ ही नागर शैली की वास्तुकला की झलक नजर आती है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। आइए नागर शैली से जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मसलन नागर शैली है क्या? क्या यह भारत में विकसित हुई है? इस शैली में किन राजाओं का योगदान रहा है? भारत के किन इलाकों में इस शैली के मंदिर बनाए गए हैं? राम मंदिर में नागर शैली का उपयोग कैसे किया गया है, क्यों किया गया है? खास बात यह है कि इसी शैली में महाबोधि मंदिर और खजुराहो भी बने हैं। क्या है इस शैली की खास बात और क्या है इतिहास, आइए जानते हैं। भारत में विकसित हुई नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई। यह शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक दिख जाती है। नागर शैली के मंदिरों की विशेष पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक चतुष्कोण होती है। नागर शैली से बने मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप होते हैं। अयोध्या का राम मंदिर की शुरुआती तस्वीरों में कमोवेश यही ढांचा नजर आता है। भारत में परमार शासकों ने नागर शैली को फलने फूलने में काफी योगदान दिया। यह शैली उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई। इसके बाद परमार शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र में नागर शैली को प्रधानता देते हुए उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बनवाए। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक है। हालांकि ये कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित है। मसलन खजुराहो, सोमनाथ, आबू पर्वत राजस्थान के अलावा इस शैली में लिंगराज मंदिर उड़ीसा और कोणार्क उड़ीसा भी शामिल है। उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के बाद ये वास्तुकला सामने आई, लेकिन बाद में भारत की अन्य जगहों पर भी इस शैली के मंदिर बनवाए गए। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं। पहले की नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। बनावट में भी बदलाव देखने को मिला और इस शैली के मंदिर मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर इसमें शामिल है। अयोध्या का राम मंदिर कई मायनों में खास है। इसमें अब तक लगभग 392 से अधिक पिलर और 44 गेट बनाए गए। आगे और इसमें नागर शैली की वास्तुकला का बखूबी इस्तेमाल किया गया। मंदिर में नागर शैली की विशेषता भी झलक रही है। राम मंदिर में नागर शैली के साथ साथ द्रविड़ शैली का तड़का भी देखने को मिल रहा है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रमुख प्रवेश द्वार अत्यंत उच्च और शिखर युक्त होते हैं। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश द्वार होगा, जबकि दर्शन के बाद श्रद्धालु दक्षिण की तरफ से बाहर आएंगे। मंदिर में सबसे पहले श्रद्धालु प्रथम तल पर पहुंचेंगे, जहां प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। इसी में 5 मंडप बनाए गए हैं। मंदिर परिसर 2.70 एकड़ में बन रहा है। मंदिर के भीतर अलग अलग 44 द्वार भी बनाए जा रहे हैं। परिसर के 30% भाग पर मंदिर होगा। हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है। इनमें नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया। पहले अयोध्या के राम की कल्पना जिस तरह से की गई थी, उसके लिए नागर शैली की विशेषताएं शामिल थी। साथ ही देश के बड़े हिंदू मंदिर इस शैली से बनाए गए। राम मंदिर परिसर का अधिकांश हिस्सा सैकड़ों पेड़ों के साथ हरा भरा क्षेत्र होगा और खुद के सीवेज और जल शोधन संयंत्र, एक दमकल चौकी और विशिष्ट बिजली लाइन जैसी सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 70 एकड़ परिसर का लगभग 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र में ऐसे हिस्से शामिल हैं जो बहुत घने हैं और इसके कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती है। हरित क्षेत्र में लगभग 600 मौजूदा पेड़ संरक्षित किए गए हैं।